आगे बढ़ते राजधानी के सिरसी रोड को लेकर बड़ी खबर है, जहां जेडीए ने मौके पर शुरू किया है सीमांकन। सड़क को 160 फीट चौड़ा किया जाएगा। जेडीए 9 अप्रैल से कार्रवाई शुरू करेगा। सड़क सीमा के दायरे में आ रहे हैं 274 निर्माण। पिछले वर्ष नवंबर में निर्माणों का डिमार्केशन किया गया था। मकान व दुकानों पर डिमार्केशन कर लगाए थे लाल निशान, लेकिन कई स्थानों से ये लाल निशान गायब हो चुके हैं और इसी के चलते जेडीए ने आज से डिमार्केशन शुरू किया है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, मौके पर मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव। उनका रुक करते हैं। अभिषेक, मौके पर सीमांकन शुरू कर दिया गया है और आज से डिमार्केशन का ये जो काम किया जा रहा है, विस्तार से इस पूरी कार्रवाई और इस काम को समझना चाहेंगे। बिल्कुल श्वेता, करीब 8:30 बजे से यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है। ये जो झारखंड मोड़ है, झारखंड मोड़ जहाँ जो कि इस खातीपुरा रोड पर टच होता है, उस झारखंड मोड़ से लेकर 200 फीट बाईपास तक ये कार्रवाई की जा रही है। 2.5 किलोमीटर का लंबा हिस्सा है जिसको कि 160 फीट चौड़ा किया जाना है। अभी मौके पर ये 50 से लेकर 80 फीट चौड़ा है। जो डामर की अगर हम बात करें, डामर सड़क की बात करें, वो अभी मौके पर 50 से 80 फीट चौड़ी है जिसको 160 फीट किया जाना है। आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन जितेश आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर नापजोख की जा रही है। नक्शा जेडीए के अधिकारियों के पास मौजूद है। इस नक्शे के हिसाब से निशान लगाए जा रहे हैं और इस बार जो निशान लगाए जा रहे हैं श्वेता, वो पीले निशान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर लाल निशान लगाए गए थे। जब नवंबर में यहाँ पर सीमांकन किया गया था तब लाल निशान लगाए गए थे, लेकिन उन लाल निशानों को हटा दिया गया या वो खुद हट गए समय के साथ। इसलिए अब जेडीए नए सिरे से पीले निशान लगा रहा है। जो असली समस्या श्वेता यहाँ पर ये है कि जो झारखंड मोड़ से जब कार्रवाई शुरू की गई, तो झारखंड मोड़ से लेकर जो खातीपुरा तिराहे तक की बात करें तो यहाँ पर सड़क कम चौड़ी है और यहाँ पर सघन निर्माण है। यही कारण है कि जब करीब 8:15 बजे करीब ये कार्रवाई शुरू की गई सीमांकन की, तो ज़बरदस्त विरोध यहाँ पे व्यापारियों का देखने को मिला। इसके चलते व्यापारियों से बहस भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई और 3 या 4 व्यापारियों को जबरन उठा के पुलिस की बस से यहाँ से मौके से रवाना किया गया और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई। उसके बाद भी विरोध थमा नहीं, तो व्यापारियों को समझाया गया, उन्हें समझाइश की गई, क्योंकि व्यापारी ये मांग कर रहे थे कि जो मौके पर जो डिवाइडर है, उस डिवाइडर के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका ये आरोप था कि केवल एक तरफ ही मकान दुकान लिए जा रहे हैं, लेकिन जेडीए का ये कहना था कि झारखंड मोड़ से लेकर खातीपुरा तिराहे तक जो सेंट्रल लाइन मौके पे मौजूद है या जो डिवाइडर बना हुआ है, वो प्लान के अनुसार नहीं है। हम जो डिमार्केशन कर रहे हैं, जो जोनल डेवलपमेंट प्लान में ये जो 48 मीटर चौड़ी सड़क है, तो उसका जो अलाइनमेंट है प्लान में, उस प्लान के तहत हम यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कार्रवाई चल रही है और अलग अलग जेडीए ने टीम बनाई है। 5 टीमें बनाई है, जिसमें एक टीम को जो जोन उपायुक्त है जोन उपायुक्त उपेंद्र शर्मा लीड कर रहे हैं। सर, ये कार्रवाई जो है किस तरह से चल रही है और कब तक खत्म होगी? जोन उपायुक्त उपेंद्र शर्मा जो है बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो बच रहे हैं कैमरे से, लेकिन आप कार्रवाई देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ कार्रवाई चल रही है। हाथ में फीता और फीते के हिसाब से नाप करके पीले निशान लगाए जा रहे हैं। इसी तरह आगे ये जो अलग अलग टीमें ये काम कर रही हैं और 5 टीमों का गठन किया गया है। 200 फीट बाईपास पे भी टीम काम कर रही है और जो ज़्यादा 200 फीट बाईपास से लेकर खातीपुरा तिराहे तक बहुत मौके पे सड़क करीब 100 फीट चौड़ी है। वहाँ पर जो निर्माण भी है, वहाँ पर जो जेडीए ने स्वीकृति भी दी है, वो 160 फीट के हिसाब से दी है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा निर्माण नहीं आ रहे हैं। और 9 अप्रैल से यहाँ पर जेडीए कार्रवाई करेगा और ये कार्रवाई 3 दिन का प्लान बनाया गया। 3 दिन ये कार्रवाई चलेगी और उसको हटाया जाएगा। और ये जो सारी कार्रवाई श्वेता जो चल रही है जेडीए की, ये हाईकोर्ट के आदेश पे चल रही है, क्योंकि हाईकोर्ट का ये आदेश है कि इस सड़क को जो पूरा 2.5 किलोमीटर का हिस्सा है, झारखंड मोड़ से लेकर 200 फीट बाईपास तक, इस पूरे 2.5 किलोमीटर के हिस्से को अभिषेक, पिछले साल भी नवंबर में डिमार्केशन किया गया था। अब जबकि 3 दिन की कार्रवाई, जैसा कि आप बता रहे हैं, 9 तारीख से कार्रवाई शुरू हो गया, अभी डिमार्केशन किया जा रहा है, निशान लगाए जा रहे हैं। क्या किसी तरह का विरोध व्यापारियों की तरफ से देखने को मिल रहा है टीम को, या सभी का साथ है? अभिषेक, आप तक आवाज आ रही है? आपसे ये सड़क महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का जो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक भी यहाँ पर रहता है और जो पीक आवर्स है उसमें ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो यही कारण है कि मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद हाईकोर्ट में ने ये आदेश दिए कि इस सड़क को
160 फीट चौड़ा किया जाए। अभी का जो आप जाम देख रहे हैं, ये जाम इसीलिए कि बीच बीच में जेडीए की कार्रवाई चल रही है और बीच बीच में ट्रैफिक को रोका जा रहा है, क्योंकि जब फीते से नाप की जाती है तो उसके बाद यहाँ पे कार्रवाई उसके बाद उसके लिए यहाँ पे उसको ट्रैफिक को रोका जाता है और यही कारण है कि बीच बीच में ट्रैफिक रुका हुआ है और बीच में उसको नाप जो की जा रही है और पीले निशान यहाँ पर लगाए गए हैं। कल इस कार्रवाई को लेकर जेडीए सचिव निशांत जैन ने भी बैठक ली थी, तैयारियों की समीक्षा की थी कि किस तरह से सीमांकन किया जाएगा, किस तरह से जेडीए यहाँ पर तोड़फोड़ करेगा, उस लिहाज से मीटिंग ली गई। उस बैठक में भी निशांत जैन ने ये हिदायत दी कि जो मौके पर अधिकारी मौजूद रहेंगे वो समझाइश करें, प्रभावितों को समझाएं, उनको कारण बताएं कार्रवाई का और उनको धैर्यपूर्वक सुने और उनकी जो समस्या है, उनकी जो आपत्ति है उसका निस्तारण करें। और यही कारण है कि जो यहाँ पर जो जोन उपायुक्त है, हालांकि जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन ये कार्रवाई बड़ी है और 2.5 किलोमीटर का लंबा हिस्सा है, इसीलिए 5 टीमों का गठन किया गया और हर टीम को जो जोन उपायुक्त है वो लीड कर रहे हैं और उस जोन उपायुक्त की इस टीम के नेतृत्व में बनी इस टीम में तहसीलदार भी है, प्रवर्तन अधिकारी भी है, डीटीपी भी है, नगर नियोजक जिसे कहते हैं, और अपने ये कनिष्ठ अभियंता भी है। तो ये पूरी टीम रखी गई है, क्योंकि कनिष्ठ अभियंता इसलिए रखेंगे ताकि वो नापजोक कर सकें। जो नगर नियोजक है वो इसलिए रखे गए हैं कि वो जो जोनल डेवलपमेंट प्लान है उसका अलाइनमेंट देख सके। इसके अलावा तहसीलदार रेवेन्यू के हिसाब से तहसीलदार को रखा गया और जोन। चलिए अभिषेक, क्योंकि कुछ व्यापारियों की नाराजगी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, व्यापारियों का अपना तर्क है, क्योंकि कार्रवाई जारी है। आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।